मेरा भाई कमा कमा कर शाम में आया था, वो राज मजदूरा में कमाता था। कितना बेरहमी से उसको मारा जा रहा है, जो देखिए पहले। नालंदा पुलिस एक सप्ताह के अंदर वहां पे जितना भी असामाजिक तत्वों के लोग उन सबको गिरफ्तार करे। मंदिर के अंदर क्या क्या अवैध काम होता है उसको लेकर के मंदिर को सील करे। जब पटना लहास गया था ना, तो वहाँ पर से लहास को नहीं आने दे रहा था। बोल रहा था ना कि पटना में ही दफन कर दो, फतुहा में ही बिक दो, ऐसे बोल रहा था। भीम आर्मी उस मंदिर में ताला बंद करने का काम करेगी और जितने भी साधु वहाँ पे पकड़े जाएंगे किसी को भी भीम आर्मी बख्शने वाली नहीं है। एक एक लोगों का हिसाब होगा। हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। अपने समाज बिल्कुल बंद करेंगे ताला। उस मंदिर के इर्द गिर्द एक सप्ताह के बाद कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा तो भीम आर्मी के लोग उसका डंडा से इलाज करने का काम करेंगे। भाई था 3 भाई था सर, मेरा 2 भाई, दोनों बड़ा वाला सब लोग शादी होले, वो अपना खाता कमाता था। मेरा छोटा वाला भाई था, वही हम लोग को कमा कर खिलाता था। मेरे पिताजी को मेरी माँ छोटे में मर गई है सर। मेरी बहन सबको पाल पोस के बड़ा की थी। सबसे बड़ी तुम हो? नहीं, हम सबसे छोटी है घर में। अब मेरे पापा जी को एक गिलास पानी भी नहीं शरीर से उठता है, उनका पूरा शरीर काम नहीं करता। मेरा भाई कमा कर शाम में आया था, वो राज मजदूरा में कमाता था। कितना बेरहमी से उसको मारा जा रहा है, जो देखिए पहले। कौन ले गया था? उधर अली नगर का 4 गो लड़का था। मेरा भाई बोला ना 500 रुपया कमा कर आया था, बोला 300 रुपया लो, 200 रुपया में हम खर्चा करें। बोला कि मेला उला हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो 4 गो लड़का बोला ना कि चलो ना, खर्चा हम देंगे। तभी मेरा भाई बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे। और तो ले कभी रात में लगता है चल गया सर। वो चारों लड़का ना हम लोग को एगो खबर भी नहीं दिया, और उसका पूरा परिवार जानता था। वो थोड़ा दूर का अली नगर का है, लेकिन हम लोग को खबर देता तो नहीं जाते सर। रेगुनी प्रशासन को भी नहीं खबर दिया, नहीं हम लोग का। और उसका पूरा फैमिली जानता था कि मेरा भाई को ऐसे हुआ है। अभी ले वो लड़का लापता होले, थोड़ा सा हम लोग को बयान भी नहीं देने आया कि कैसे कैसे हुआ है। पुलिस ने वहाँ कोई करे। और न लहास को, मेरे ही लहास को अगोर के, मेरे गाँव में ही मेरे घर तर ही 100 गो पुलिस अगोर के रात भर दिन भर अगोर ले थी। लेकिन न राजगीर में नहीं पुलिस एगो था, नहीं वो लड़का के घर पे एगो पुलिस गया कि कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे ही घर पे मेरा ही भाई का मौत हुआ है, मेरे ही घर पे आके वो लोग सब पुलिस आके दबाव दे रहा है लहास को था। जब पटना लहास गया था ना, तो वहाँ पर से लहास को नहीं आने दे रहा था। बोल रहा था ना कि पटना में ही दफन कर दो, फतुहा में ही बिक दो, ऐसे बोल रहा था। पूरा चिल्ला चिल्ला करके। वहाँ का बड़ा बाबू जो थे वही। मेरी दीदी भी गई थी लाश के साथ में। हाँ, पोस्टमार्टम कर दिया था, बोल रहा था ना। जज से फोन करवाए था जाकर के, लाश यहाँ आने के लिए बिहार शरीफ में दिया है। अच्छा, किसे फोन करवाए? एक जज साहब थे। हाँ, पूरा एकदम बोल रहा था, पूरा सोच। अब बताइए, राजगीर में मौत हुआ तो राजगीर में हॉस्पिटल नहीं था, बिहार शरीफ में हॉस्पिटल नहीं था। देखिए, ये जितना निंदा किया जाए उससे भी ज्यादा निंदनीय घटना है। और कहीं भी न्यायालय है, इस देश में संविधान है, न्याय करने के लिए कौन दोषी है नहीं है उसको तय करने के लिए। अगर वहां पे इस तरह की कोई घटना हुई थी जैसा कि साधुओं ने आरोप लगाया है, तो उसके लिए वो FIR दर्ज कराते, पुलिस जांच करती कौन दोषी है, कौन चोरी किया है, CCTV कैमरा सब कुछ करता है। लेकिन बिना किसी एविडेंस के जो व्यक्ति शौच पे बैठा है उसको पकड़ करके बेरहमी से जाति पूछ करके मारना पीटना और मार मार के उसका जान ले लेना सीधे तौर पे दिखाता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है ना वो संविधान में विश्वास करते हैं, ना कानून प्रशासन से उनको डर है, न सरकार से डर है, न सरकार के बुलडोजर से डर है, और ना सम्राट चौधरी जी के एनकाउंटर से डर है। अगर उनके अंदर डर होता तो वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते। और इस मामले में हम तो यही कहेंगे, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, बहुत बुलडोजर चलवाते हैं, बहुत एनकाउंटर करवाते हैं, लेकिन हमारे इन 2 भाइयों का जिस प्रकार बेरहमी से जान ले लिया गया मार के पीट करके, इस मामले में अभी तक
सिर्फ 4 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं, जबकि वीडियो जब आप देखिएगा तो उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बहुत कोई सारा सर पे मार रहा है, कोई पैर पे मार रहा है, कोई छाती पे मार रहा है, कोई लाठी चला रहा है, चढ़ के तोड़ कोई रहा है डांडी, पूरा इधर। कोई डंडा चला रहा है। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि नालंदा जिला पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, यहाँ के नालंदा जिले के जो एसपी साहब हैं, इस मामले में कहीं ना कहीं लिपापोती करने का काम कर रहे हैं और इस परिवार को न्याय से वंचित करने का काम कर रहे हैं। हम नालंदा जिला पुलिस प्रशासन को 1 सप्ताह का समय देते हैं कि जितने भी दोषी हैं सारे लोग 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाए। और जो मंदिर है, जहाँ पे मुझे सूचना मिली है कि उस मंदिर में बहुत सारे अवैध काम होते हैं, उस मंदिर परिसर में जितने लोग असामाजिक तत्व या साधु के भेष में जो वहाँ पे चोर और अपराधी हैं, जो इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम किए, साधु तो धर्म की बात करता है, भगवान की बात करता है, पूजा और आराधना की बात करता है, लेकिन ये लोग लाठी डंडा लेकर के वहाँ पे अवैध काम करते होंगे, तभी तो इनके अंदर हिम्मत आया कि इंसानियत को शर्मसार करते हुए दोनों हमारे समाज के भाइयों का उन लोगों ने पीट पीट करके जान ले लिया। तो नालंदा पुलिस 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पे जितना भी असामाजिक तत्वों के लोग उन सबको गिरफ्तार करे, मंदिर के अंदर क्या क्या अवैध काम होता है उसको लेकर के मंदिर को सील करे, और तमाम जो दोषी हैं इस घटना में, उस वीडियो फुटेज के अंदर जो लोग भी पैर कुचल रहे हैं, हाथ कुचल रहे हैं, कोई सर कुचल रहा है, कोई छाती पे चढ़ रहा है, उन सबको गिरफ्तार करके विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। और देखिए, हम यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी इनकाउंटर करवाने में बहुत माहिर है, ठीक है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि एनकाउंटर आप जाति दे करके करवाते हैं। जिन बाबा को आपने पकड़ करके जेल भेजने का काम किया है, उसको जेल भेजने की आवश्यकता नहीं थी, उसको उसी समय एनकाउंटर कर देना चाहिए था, गोली मार देना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भाइयों को नृशंस तरीके से बेगुनाह होते हुए भी बिना कोई सबूत के इनको जान ले लिया गया, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और हमारे सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे समाज के उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए, आपको सीखना चाहिए, ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए कि किस प्रकार आरा के शाहपुर में एक ब्राह्मण युवक जो हाथ में पिस्टल लेकर के वहां पे भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा था या जो भी कर रहा था, पुलिस प्रशासन से भिड़ रहा था, उसका जब एनकाउंटर करती है बिहार सरकार, तो सरकार के मंत्री जो ब्राह्मण है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो ब्राह्मण है, और तमाम जो ब्राह्मण नेता, विधायक, मंत्री, समाज सेवी, सब लोग उस मामले पे भरत तिवारी के समर्थन में बातें कह रहे हैं, पुलिस पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, एसपी तक को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। तो हम अपने समाज के नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि नालंदा जिला के एसपी, वहां का थाना प्रभारी और जो लोग इस मामले में कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, हमारे समाज के नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का आंख कब खुलेगा कि हमारे समाज के 2 निरीह बेगुनाह भाइयों का हत्या कर दिया गया, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का, और आज इनके परिवार की ये हालत है कि इनके बहनों को देखने के लिए, इनके पिता को देखने के लिए कोई नहीं है। घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था, उसको मार दिया गया। तो हमारे समाज के नेताओं को सोचना चाहिए कि अपने समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे आप सरकार में रह करके विधायक, मंत्री का पद लेकर के आप चुप नहीं रह सकते हैं। इसको लेकर के आपको आवाज उठाना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए। ये बिहार का सबसे हॉट टॉपिक है, मॉब लिंचिंग, 2 दलितों का, 2 पासवान समाज के युवकों का मॉब लिंचिंग। लेकिन बिहार में क्या चल रहा है मीडिया में कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, जो पिस्टल लेकर के लहरा रहा था, पुलिस को धमका रहा था, उसका एनकाउंटर हो गया। तो सबको दुख है, सरकार के मंत्री, विधायक सबको दुख है, समाज सेवी को भी दुख है। लेकिन ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र, चाहे मीडिया का हो, चाहे नेताओं का हो, या हमारे दलित समाज के भी जो नेता हैं उनका भी हो, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नालंदा जिला पुलिस को हम यही कहेंगे कि 1 सप्ताह में एसपी साहब तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो, 1 सप्ताह में मामले के सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो जाए। परिवार निसहाय है, सामाजिक सुरक्षा के तहत जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ परिवार को दिया जाए, ताकि छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका जीवन भरण पोषण हो सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, इनकी शादी हो सके। तो इसको लेकर के यहाँ के जिले के एसपी और डीएम साहब को कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा 1 सप्ताह के बाद अगर नालंदा जिला पुलिस उस मंदिर में ताला नहीं बंद करेगी,
वहाँ के असामाजिक तत्वों के अड्डों का उखाड़ करके नहीं फेंकने का काम करेगी, उनको गिरफ्तार करके उनका जांच पड़ताल नहीं करेगी, तो भीम आर्मी उस मंदिर में ताला बंद करने का काम करेगी। और जितने भी साधु वहाँ पे पकड़े जाएंगे, किसी को भी भीम आर्मी बख्शने वाली नहीं है। एक एक लोगों का हिसाब होगा। हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। अपने समाज ताला लगा देंगे, बिल्कुल बंद करेंगे ताला। नालंदा जिला पुलिस को चेतावनी है, इस मामले में उस मंदिर के अंदर जितने असामाजिक तत्वों के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, पकड़े, मंदिर को सील करे, जांच करवाई कि वहाँ पे क्या क्या अवैध काम होता है। नहीं तो भीम आर्मी एक सप्ताह के बाद मंदिर में ताला बंद करेगी और वहाँ पे जितने असामाजिक तत्वों के लोग पकड़े जाएंगे, जो हाल हमारे भाई पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का हुआ है, वही हाल असामाजिक तत्वों का जो भी साधु के भेष में पकड़े जाएंगे उनका भीम आर्मी करने का काम करेगी। साधु संत के भेष में अगर इस तरह के अब वही देखिए ना, हमने तो जब वीडियो देखा तो हमें अब इस धर्म के, हिंदू धर्म में होने पे हम लोग को शर्म आता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या दलित समाज के लोग हिंदू हैं कि नहीं है, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हैं वो तय कर दें। हमको तो लगता है मेला घूमने जाएगा, मंदिर में जाएगा, आप उसको जान करके कि ये दलित समाज का है, पासवान समाज का है, रविदास समाज का है, और उसको मारने लगिएगा, पिटने लगिएगा, मारिएगा, पिटिएगा, पूछताछ करिएगा, ठीक है, लेकिन जान मार दीजिएगा, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम अपने समाज के भाइयों को जो घटना को अंजाम दिया गया है, इसको हम सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लोग खून के घुट पी करके हैं। एक सप्ताह के अंदर नालंदा जिला के एसपी साहब से, डीएम साहब से आग्रह है कि आप इस मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार करिए, मंदिर को सील कीजिए और इस परिवार को रक्षा सुरक्षा के लिए दोनों का जो मॉब लिंचिंग किया गया, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी का इंतजाम करवाइए, अन्यथा भीम आर्मी नालंदा जिला के एसपी और डीएम साहब को चैन से बैठने नहीं देगी। 23 तारीख के घेराव का ऐलान किया गया है सामाजिक। बिल्कुल, देखिए 23 जून को जो दलित समाज का एकता न्याय मार्च है, उसमें भीम आर्मी का पूरा सहयोग रहेगा। हमने अपने जिला कमेटी के लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि उस न्याय मार्च में आप सभी लोग, नालंदा जिला के सिर्फ भीम आर्मी के नहीं, पूरे बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल हैं या हमारे समाज सेवी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आप सबसे आग्रह है कि 23 तारीख को जो यहाँ पे न्याय मार्च बिहार शरीफ में निकलने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होइए। उसमें हमारा पूर्ण समर्थन है और समाज से बढ़ करके, हमारे समाज के भाइयों के सम्मान और स्वाभिमान से बढ़ करके न राजनीति है, न कोई संगठन है, न कोई पार्टी है। तो इसलिए हम 23 तारीख के जो न्याय मार्च है उसका समर्थन करते हैं और अपने बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि इस न्याय मार्च में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित। अच्छा, आप सरकार 4 लाख रुपया देके पल्ला झाड़ रही है, क्या इस परिवार को? देखिए, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में पहले से ही 4 लाख और 8 लाख मुआवजा की राशि तय है, तो ऐसे में सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जिला प्रशासन ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये तो कोई भी दलित की हत्या होती है तो उसको प्रारंभिक तौर पे 4,12,000 का चेक दिया जाता है कल्याण विभाग के द्वारा। सरकारी नौकरी भी है, सरकारी नौकरी का प्रावधान भी है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी, जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, कितना दिन में पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगा? कितना दिन में इनको पूरी जो मुआवजा की राशि है वो मिल जाएगी? और इसके जो गुनाहगार हैं वो कितने दिन में पकड़े जाएंगे? मंदिर पे ताला कब लगेगा? ये सम्राट चौधरी जी बता दें। भरत तिवारी के मामले को लेकर के आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवा रहे हैं, तो हम भी मांग करते हैं कि हमारे भाइयों का जो हत्या हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, भीड़ तंत्र के द्वारा उनको मार पीट करके जान ले लिया गया है, इस मामले में भी आप एक न्यायिक आयोग का गठन करिए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच करवाइए और जो भी दोषी हो, चाहे वो धर्म का पुजारी हो, चाहे वो साधु के भेष में अपराधी हो, उन सबको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उन सब का एनकाउंटर करिए या फांसी की सजा दीजिए। मुआवजा ये 4 लाख में ही हो जाएगा? नहीं, हमारा मांग है कि दोनों परिवार के लोगों को जो आश्रित है, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान, उन दोनों आश्रितों को कम से कम 25-25 लाख रुपया इस परिवार के रक्षा सुरक्षा के लिए, आगे के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए मुआवजा देना चाहिए। भीम आर्मी के यहाँ एक भी विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। अगर होता तो मैं आपको चैलेंज दे करके कहता हूँ
कि यहाँ पे इस परिवार को कम से कम 25 लाख मुआवजा देने के लिए हम लोग सरकार को मजबूर करते हैं। और हम अपने समाज के नेताओं को भी कहते हैं, जो सक्षम है, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आकर के सिर्फ सांत्वना नहीं दे परिवार को, सिर्फ ढांढस नहीं बंधाए, आकर के फोटो वीडियो नहीं बनवाए, बल्कि जब आप आए तो इस परिवार को मदद भी करें आर्थिक तौर पे, क्योंकि जो हालत है इनका देख करके हम सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिहार में 38 MLA हैं, 6 सांसद हैं इस समाज के, बिहार सरकार में 6 मंत्री हैं, 2 केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अगर वो लोग 1-1 लाख रुपया भी इस परिवार को मदद कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार की जो बेबसी है, बदहाली है, वो दूर हो सकती है। तो आप उन सांसद विधायक मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं, क्या भीम आर्मी सक्षम में इस परिवार को न्याय दिलाने? देखिए, भीम आर्मी इस परिवार के संवैधानिक लड़ाई में अंतिम दम तक इस परिवार के साथ रहेगी। पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के परिवार के साथ आर्थिक मदद के लिए हम लोग समाज से अपील करेंगे और दोनों के परिवार के जो आश्रित हैं उनका अकाउंट नंबर जारी करेंगे और समाज से सहयोग के तौर पे हम लोग आग्रह करेंगे कि समाज के लोग, पूरे बिहार के जो हमारी आबादी है 22-23% अनुसूचित जाति समाज की, ये सब लोग मिलकर के इस परिवार को आर्थिक मदद करें ताकि ये परिवार कमजोर अपने आप को महसूस नहीं करे। चिराग पासवान पासवानों के नेता माने का ट्वीट नहीं है, अधिकांशतः वोट उनको जाता है। देखिए नेता और वोट का जहां तक बात है तो ये हमारे समाज के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। भारत तिवारी के लिए पोस्ट कर दिए, ट्वीट कर दिए। हम वही तो कह रहे हैं कि ये हमारे समाज के लोगों को सोचने का आवश्यकता है कि आप जिसको मंत्री, विधायक, समाज का पूरा वोट दे करके ठेकेदारी सौंप दिए हैं कि हमारे समाज का ठेकेदार राजनीति में ये लोग हैं, तो आप उनको ठेकेदारी दी है तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि हमारे समाज के भाइयों की हत्या हो रही है, बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, एक घटना थोड़ी है। आरा में अभी 7 साल की एक 7वीं कक्षा की बच्ची के साथ जिस प्रकार से सामूहिक गैंगरेप हुआ, जैसे पटना जिला में एक 7 साल की बच्ची जो 3री कक्षा में पढ़ती है, पासवान समाज की बच्ची है, उस बच्ची के साथ जिस प्रकार से जातिवादी शिक्षक ने दुष्कर्म किया, इन मामलों पे ये समाज के ठेकेदार कहाँ हैं? कल मैं जब वहाँ पे पटना के मामले में जब पहुंचा और प्रशासन के लोगों को पता चला कि भीम आर्मी के लोग आने वाले हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं, तो सुबह में थाना प्रभारी से मेरी बात हुई और जब मैं वहाँ पहुंचा तो उस समय जो 1 महीना से अपराधी पुलिस कह रही थी कि फरार है, उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, कल वो सरेंडर कर जाता है। तो भीम आर्मी की ताकत का प्रशासन में खौफ है। सर, जिस प्रकार से पूरे बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है और पूरे देश में ही पहले मुसलमान टारगेट में थे, अब दलित आ गए हैं, कल कोई और आएगा, इन मॉब लिंचर्स को भीम आर्मी क्या चेतावनी देगी? हम भीम आर्मी के लोग यही चेतावनी देंगे कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को कि अगर शासन प्रशासन मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरकार अगर सख्त कानून नहीं बनाएगी, मॉब लिंचिंग करने वालों पे सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। नालंदा का घटना बीत गया, हम 1 सप्ताह का टाइम नालंदा पुलिस के जिला के एसपी साहब को दे रहे हैं। इस मामले में सारे आरोपियों को पकड़ा जाए, नहीं तो उस मंदिर के इर्द गिर्द 1 सप्ताह के बाद कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा तो भीम आर्मी के लोग उसका डंडा से इलाज करने का काम करेंगे। और अगली बार से कहीं भी भीड़ तंत्र के द्वारा दलित समाज के ऊपर अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया तो पुलिस प्रशासन से पहले भीम आर्मी के लोग डंडा झंडा उठा करके उनका इलाज करने का काम करेंगे।